नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। बीकानेर जिले की पंचायत समिति पुगल की ग्राम पंचायत पहलवान का बैरा सरपंच श्रीमती रोशनी के जनप्रतिनिधि नाजू खां के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास बातचीत। नाजू खां ने कहा कि मेरी ग्राम पंचायत में सबसे अधिक विकास कार्य हुए हैं। वह ग्राम पंचायत के तमाम मुद्दों पर गंभीर रूप से विकास कार्य करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता मनीराम भाटी ने की सरपंच जनप्रतिनिधि नाजू खां के साथ विकास को लेकर विशेष चर्चा। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पहलवान का बेरा और यहाँ के सरपंच श्रीमती रोशनी और उनके जो जनप्रतिनिधि है नाजू खां, तो उनसे खास मुलाकात करेंगे क्योंकि आज पुगल क्षेत्र के अंदर आए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या विकास हुआ है ग्राम पंचायत के अंदर और किन विकास को लेकर समस्याएं देखने को मिल रही है इनको। तो आइए जानते हैं। सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ पे पधारे और हमारी सच्ची न्यूज आपने जो पेश करोगे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा कि कब से राजनीति में आप आए हो। देखो, हम लोग तो पूरे आपके जीवन में ही खेती के अंदर थे जी। और राजनीति में हमने भाग लेना तो देखो 15 साल हो गए हमारे। जब मंत्री महोदय खाजोरा विधानसभा में थोड़ा थोड़ा ये चुनाव के बारे में हमें बहुत ही जो शिक्षा दी है हमारे मंत्री महोदय ने दिए। हम तो खेती करने वाले लोग थे। इन्होंने जब भी हमें बुलाया और हमारे अंदर जो अभ्यास था उसको निकालने का, भय को भी खत्म करने का जो भी सिखलाई दिए मंत्री महोदय ने दिए। हर आदमी को जो सच्ची बात थी सामने जाए कि आप जब तक कोई चीज को समझोगे नहीं, बोलोगे नहीं, उतने तक आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। तो जो काम है आप जबरदस्त मिल के और पंचायतों के अंदर कुछ ना कुछ तो आपको भी भाग लेना पड़ेगा। ऐसे ही खेती करते रहोगे तो कुछ नहीं। तो मंत्री महोदय की देन है। पहली बार भी हम लोग ये सरपंची के अंदर आए और जो भी काम करवाया है ये मंत्री महोदय के टाइम में भी करवाया है। तो सरपंच साहब, देखते अपने जो विकास हुआ है ग्राम पंचायत के अंदर वो कहाँ तक हुआ, कितना विकास हुआ है और अभी ऐसे कौन से काम है जो आप करवा नहीं पा रहे हो। देखो, हमारे काम तो हमने कभी दिमाग के अंदर सोचा ही नहीं था कि इतने काम होंगे। पहला मुद्दा तो हमें सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे पुगल के अंदर मंत्री जी के सामने हम लोगों ने कई बार ये डिमांड रखी थी कि साहब हमारी पंचायत समिति पुगल में हो। और हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी कि मंत्री महोदय यहाँ पे करवा देंगे। बाकी ये पहली बार ही बने और हमारी पंचायत समिति पुगल हो गई। तो आज हमारा सबसे विशेष आग्रह है कि पूरी पंचायत के जो लोग हैं ना पुगल के, इन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मंत्री महोदय ने किया है ना, इससे भी अपने आप डबल करके दिखाएं और मंत्री जी का साथ दें, जब ही तो है मजा। नहीं तो हमें लोग बेवकूफ समझेंगे। क्यों कि पुगल के अंदर 70 साल से हम लोग बैठे हैं और पुगल गढ़ का नाम रोशन किया है। तो उसका नाम है गोविंदराव मेघवाल। ये पहले एक बार जीते थे नोखा से। तो उसी टाइम हमारी जानकारी नहीं थी। मैंने फोन द्वारा एक काम के लिए फोन किया साहब को, तो मेरा काम वो तुरंत मंत्री महोदय ने एक खैरवाला के नाते पे, क्योंकि उसको पता था कि हम वहाँ इसका जन्म था कि हमने वहाँ रोटी खाई है, बिगर देखे बिगर मिले फोन द्वारा मेरा काम किया। तो मैं तो उस दिन से भी इस आदमी का भगत बन गया। और अब की बार हमारे जाके देखो पंचायत समिति कॉलेज है, आज बीकानेर का आधा हिस्सा जो हॉस्पिटल को दिया है। आज हमारे हड्डी के ऑपरेशन भी चालू हो चुके हैं। तो मंत्री महोदय का काम हम जितना ही बताएं उतना भी कम है। आज हमारे नए या इंदिरा गांधी ने बढ़ाई या मंत्री महोदय ने वापस नई रेलिंग करवाई है। हमारे मैनर है 10 चक्कों के मेरी पंचायत के अंदर, तो उसको भी एकदम पूरा दोनों मैनर नए बन चुके हैं। 10-10, 15-15 फुट उसके पटरे बन चुके हैं। किसान की जिंदगी सुधर गई। और एक ऐतिहासिक ने काम करवाया कि मेरी जिंदगी में हमारी मांग थी ये खेरुवाला गांव में ना, आज आप आए हो। हम डिलीवरी लेके भी जाते थे तो भी कोई गाड़ी वाला आने के लिए तैयार नहीं था। आज डाबर से जुड़ गया। तो सबसे बड़ी खुशी है हमें कि ऐसा
काम इस मंत्री जी ने करवाया, बाकी तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। और जो टोगड़ा होता है ना, वो खूंटे के आधार पे कूदता है। तो आज सरपंच बनने के बाद भी, सरपंच तो पहले भी लोग बहुत बने हैं, बाकी मेरे टाइम के अंदर जो काम हुआ है, मैंने मंत्री जी से मांग रखी कि हमारे जहाँ मुख्यालय 6 बेड, वहाँ हॉस्पिटल की जरूरत थी, तो मंत्री जी ने हॉस्पिटल वहाँ भी दी। और फिर कई लोगों ने मांग की कि पहलवान का बेरा पुरानी पंचायत वहाँ होनी चाहिए, तो वहाँ भी दी। मेरी पंचायत में 2 दिए। और नई स्कूल की डिमांड थी, तो स्कूल भी मंत्री जी ने दिलवाई। वहाँ मुख्यालय के पास दोनों डांबर के किरोस के अंदर 1.5 किलोमीटर डांबर की जरूरत थी, तो डांबर भी दी। कोड़ा वाले गांव में कबर गुस्तान का पट्टा नहीं था, तो इसने पट्टा भी कटवाया। हो सकता है मेरा खेर वाला का भी दिया हुआ है, वो किसी कारण से कोई 1-2 कमियों के कारण रहेगा, वो भी मंत्री महोदय दिलवाएंगे। बाकी हमने गरीब वाले है, जैसे जलकुंड है, कहाँ स्कूल के अंदर जो कमरों की समस्या थी, ये काम पूरे हमने करवाए। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपने, जैसे गोविंद राम जी ने इतना काम करवाया है, तो आप इनकी जीत को लेके क्या कहना चाहोगे और कैसे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखो, जीत जब पूरी पब्लिक सक्रिय होती है ना जी, तो कोई हमें शक शुबा नहीं है, जीत इसकी 100% तय है। कि हमारी मीटिंग हुई थी पहली, हमारे सद्दाम हुसैन ने करवाई थी छात्रगढ़। जब वो मीटिंग हुई तो हमने तो सोच लिया कि मंत्री जी को रोकने वाला कोई नहीं है। नंबर 2, जब खाजूवाला, पूगल, दंतौर मीटिंग हुई है, अब की बात तो देखो, एक 5-4 समाजों ने भी एकदम अच्छी सक्रियता के साथ समाज की मीटिंग करके जो निर्णय लेकर मंत्री जी को समर्थन दिया है, तो जीत तो फाइनल मंत्री जी की है, कोई नहीं रोक सकता। हमारी जब ये 21 तारीख को 7 PHA में मीटिंग हुई, तो आप चाहे किसी से भी पूछ सकते हो, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। उसके अंदर कम से कम 15-20 हजार लोग थे, और उनका जज्बा और जुनून वो सामने है। उस मीटिंग ने तय कर दिया, विश्वनाथ जी की भी रैली थी, तो मेरे कहने से नहीं होगा, वो कम से कम 150-200 गाड़ी थी, और मंत्री महोदय की 2000 गाड़ी थी। ये आपके भी सामने है, मोबाइलों में भी आपने देख रखा होगा, सबसे भी पूछा होगा। खाजवाला से दंतौर, दंतौर से पूगल, पूगल से 682 और छात्रगढ़ होते हुए 465 पहुंची है। तो आप किसी भी सरपंच से, चाहे आवाम से पूछ सकते हो, ऐसी रैली ऐतिहासिक मैंने तो पहली बार देखी है। ठीक है, हमारे जब मुख्यमंत्री आते हैं ना, तो भी ऐसी रैली हमें देखने को नहीं मिली जो हमने मंत्री महोदय की देखी है। और उसमें यही नहीं था कि कोई बड़ा नेता आया हुआ, वो मंत्री जी खुद थे, या हमारे प्रधान सरिता गौरव चौहान, इससे अलावा कोई आदमी नहीं था। चाहे किसी से भी पूछ सकते हो। और रैली देखी है तो आप बताओगे कि ये 7 विधानसभा के लोग इकट्ठे हो गए, इतनी रैली भयंकर थी, और लोग थे खाली खाजवाला विधानसभा के। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपने, जैसे गोविंद राम जी ने विकास करवाया है, वो किसी से छिपा नहीं है। और अदर पार्टी को अगर देखा जाए तो उनके विचार आपको कैसे लगते हैं, और कोई उन्होंने विकास करवाया है, पहले भी वो रह चुके हैं? देखो, हमारे आज तो मैं तो यही दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी पहलवान का मेरा पंचायत है, इसमें मैं तो सारे लोगों से खुलकर कहता हूँ कि अगर कोई काम कराए तो आप मेरे सामने बता दो, एक ही काम बता दो। मेरे से आप 10 पूछ लो और आप एक ही काम बता दो। तो वो कहते हैं कि कई के लोगों ने इंटरव्यू दिया है मेरी पंचायत के अंदर, उन्होंने कहा है कि वो उसने तो ना खाया और ना खाने दिया, वो तो सबसे भी बड़ा होता है। जो किसी की भलाई करने में भी सक्षम ना हो और करवाने में भी ना हो, वो तो देखो, चाहे पशु भी हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। अपने को जैसे कोई गाय घर पे बांध ले कि ये तो दूध ना देगी और ना किसी को देने देगी, ये बात अच्छी थोड़ी होती है। विकास तो होना चाहिए, चाहे ऐसे मान लो एक का नहीं हो तो दूसरे का तो होना चाहिए। ये थोड़ी सबको ठोकर दे देंगे, ना हुआ ना खाओ ना खाने दो, ये तो सबसे भी बड़ी बात है। और मंत्री महोदय ने, चाहे विपक्ष की जो पंचायत थी उसके अंदर भी आप जाके पूछ लो, जो भी आप पंचायत बताओ उसके अंदर आपको काम मंत्री जी का मिलेगा, चाहे विपक्ष की है। और पक्ष के लोगों से पूछोगे तो काम के अंदर तो कोई कमी मिली नहीं। और ऐसे तो देखो, सारे तो राजी नहीं होते, जो बनावट बातें कह के अफवाह फैलाई जा रही है, उसमें हम तो एकदम 99% उस बात को खारिज करते हैं कि झूठी अफवाह है। तो सरपंच साहब, कल चुनाव है, तो चुनाव
के दौरान क्या क्या तैयारियां अपनी ग्राम पंचायत में की हुई है? हमारे तो चुनाव की तैयारी एकदम पूरी फुल पे हो गया। हमने कोई प्रचार के अंदर कमी नहीं रखी जी। और आज से हम बूथ की तैयारी के अंदर है। जहाँ हमारी सुविधा करनी है वो सुविधा करेंगे। कल वोट जो है पूरे के पूरे जाके बताएंगे और एक भी वोट छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी फुल तैयारी।